सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, लास्ट अपने क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग में क्लॉक टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने दो पार्ट्स आपको बना के उसमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर घड़ी के जो हैंड्स हैं यानी मिनट हैंड एंड आवर हैंड उसके बीच में एंगल फाइंड आउट करना सिखाया था, राइट। जिसमें मैंने आपको तीन मेथड सिखाए थे। सबसे पहला तो कंसेप्ट मेथड था, राइट। सेकंड हमने बताया था आपको फॉर्मूला मेथड, और तीसरा मैंने बताया था जो ब्रह्मास्त्र विधि थी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को चीज़ अच्छी लगी होगी, वो मेथड्स अच्छे लगे होंगे। आज गाइस मैं आपके साथ कुछ एक डिफरेंट पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज उनको भी मैं आपको क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। तो डेफिनेटली आज का सेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। दोस्तों, यहाँ मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस पिछले क्लास से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार सॉल्व करके मेरे को बताइए, ठीक है। वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर आगे इस वीडियो को क्रॉस चेक करके अपने आंसर्स को देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक का मतलब हो गया भाई घंटे और मिनट वाली सुई, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एट 10:20, ठीक है, यानी समय आपको दिया गया है 10:20, राइट। अब 10:20 पर आपको पूछा जा रहा है कि जो इसकी मिनट सुई है और जो घंटे वाली सुई है उसके बीच में कोण क्या होगा, ठीक है। सेम वही चीज है, कंसेप्ट भी है हमारे पास, फॉर्मूला भी है, लेकिन क्या इसका रेशियो यानी ब्रह्मास्त्र है अपने पास। भाई रेशियो कितना है, 1:2 का। 1:2 का कोई भी मैंने आपको रेशियो बताया नहीं ना, तो सीधे लगाइए फॉर्मूला मेथड, राइट। जहां पर भी हमारे पास ब्रह्मास्त्र विधि नहीं है वहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेथड यूज करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए, फॉर्मूला क्या था, घंटा इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, राइट। फिर इनको ब्रैकेट्स में बंद कर लेते थे, यानी r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। अब वैल्यूज पुट करिए भाई, ये होता है r और ये होता है मिनट। जिन लोगों ने भी वो क्लॉक के पहले और दूसरा पार्ट ना देखा हो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उससे गो थ्रू करते हो देन आप ये चीज बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और इजीली क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, राइट। तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा। तो प्लीज आप उसके साथ जाके आप अपने पहले कंसेप्ट को जरूर क्लियर करिए, ठीक है। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। घंटे की वैल्यू है 10, 10 इंटू 30 माइनस मिनट है 20 इंटू 11/2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कैंसिल किया, 2 10 20, और यहाँ 30 इंटू 10 300 माइनस। अब देखिए 11 की 10 से मल्टीप्लाई किया तो 110, ठीक है। कितना आया, 0 में से 0 0 बचा, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1, यानी 190 डिग्रीज, राइट। ये हमारा आया आंसर, और हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। क्या आप सहमत हैं? जिन लोगों ने भी वो फर्स्ट सेकंड पार्ट देखा होगा वो डेफिनेटली इस बात को पकड़ पाएंगे। भाई ये आंसर बिल्कुल गलत है, यस बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:20, राइट। यानी जब केवल हमसे कोण पूछा जाता है तो हमें वो कोण जो भी वैल्यू होती है वो एंगल यानी वो कोण हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से। यस दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, 180 डिग्री से। हमारा कितना आया है, 190, राइट। तो क्या हमारा ये सही आंसर होगा, नहीं होगा। हालांकि ऑप्शन में हमको गिवन है, लेकिन अब जरा एक चीज ये करके देख लेते हैं कि 180 से चूंकि ये बड़ा है तो अब इसको क्या करना है, इसको करना है 360 डिग्री से माइनस दूसरा आंसर निकालने के लिए, ठीक बात है। मेरी बात को आप समझिएगा, ये 190 डिग्री एंगल बिल्कुल सही आया है, लेकिन जब हमसे केवल कोण पूछा जाता है तो उसमें जो भी हमारा कोण की वैल्यू आती है वो हमेशा 180 डिग्री से कम आनी चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो अमूमन क्लॉक के क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट से गलती होती है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। तो अगर ये एंगल मेरा आ गया है 190 यानी 180 से बड़ा, तो हमें इसका दूसरा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई कंप्लीट एंगल कितना होता है, घड़ी में कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। 360 में से माइनस कर दीजिए। इट मींस जब इसको आपने माइनस किया तो योर आंसर विल बी 170 डिग्री, यस। और ये हो गया 180 से छोटा। अब देखिए क्या 170 डिग्री आपका ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आपका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। समझ में आया पक्का? ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिया हुआ है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि अगर ये दिया हुआ जो भी इसमें एंगल आ रहा है वो 180 डिग्री से बड़ा है तो आपको छोटा एंगल डेफिनेटली एंड फॉर श्योर निकालना पड़ेगा। जैसे ही आपने उसको निकाला, अब आप देखिए क्या वो आपको एंगल ऑप्शन में गिवन है। अगर ये ऑप्शन में गिवन है
तब तो बॉस यही सही होगा, ये वाला आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ इन केस मैं आपको दूसरा केस भी बताता हूं। मान लीजिए अगर यहां पर ये 170 की जगह लिखा होता 160, ठीक है ना। अब आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, राइट। आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 190 डिग्री। तो आपके दिमाग में इमीडिएट आया कि यार ये वाला चूंकि एंगल केवल पूछा गया तो ये 180 से कम होना चाहिए, तो आपने 360 से माइनस किया, आंसर आया 170। यानी यही दो एंगल बनेंगे, 190 या 170, राइट। अब आपको क्या करना है, सीधे आप ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस को जरा देखिए। 190 गिवन है, ठीक है, 190 आ गया अपन लोग का। 150 नहीं है, 180 नहीं है, 160 नहीं है, तो मतलब यहां पर 170 होना चाहिए था, लेकिन 170 ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो उस पर्टिकुलर केस में 190 बिल्कुल सही आंसर होगा। यस, राइट। तो आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है, आपको ऑप्शंस में जरूरी ध्यान देना है कि इन दोनों में क्या 180 से लेस जो एंगल हमारा आ रहा है वो ऑप्शन में गिवन है। अगर वो दिया है तब तो आपका वही आंसर सही होगा, ठीक है। तो आप ये बड़ा वाला एंगल बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे, राइट। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों देखिए, रिफ्लेक्स एंगल या इसको हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं बाह्य या बृहत कोण, ठीक बात है ना, बाह्य या बृहत कोण। तो अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल यानी बाह्य या बृहत कोण एट 720, तो ठीक है 720 में भी कोई अनुपात तो है नहीं हमारे पास, तो इसको भी अपन लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। घंटा गुणा 30, तो घंटा कितना है 7 इंटू 30 माइनस मिनट कितना है 20 इंटू 11/2, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 10 20, यहाँ आ गया 210 माइनस 110, राइट। अब 210 में से 110 गया 100 डिग्री, ठीक बात है ना। अब ध्यान से देखिए, 100 डिग्री आपको मिल रहा है और आपका ऑप्शन में 100 डिग्री है, यस है, लेकिन यहां क्या पूछा गया है, बाह्य या बृहत कोण। ये जो बाह्य या बृहत कोण होता है इसकी वैल्यू हमेशा होती है 180 डिग्री से ज्यादा। ये हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में भी अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इस बात को अपने पास चाहिए तो नोट बना के या एक इंपॉर्टेंट नोट में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो बाह्य कोण या बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल है वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। यहां कितना आया 100, इट मीन्स कि ये तो आंसर नहीं होगा, राइट, क्योंकि 100 180 से कम है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, सेम वही काम, 360 में से 100 माइनस किया, कितना आ गया 260, यस 260, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन, ओके। इन केस अगर मैं यहां से रिफ्लेक्स हटा देता, केवल एंगल आता, तो हमारा आंसर क्या होता, तब 100 होता। लेकिन चूंकि यहां लगा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल यानी बाह्य कोण ही हमें बताना है, तो ये हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, जबकि कोण हमारा 180 से कम आया है, तो 360 में से माइनस करके 260 यानी 100 को माइनस किया, और यही आपका सही आंसर होगा, राइट। तो आई होप ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों इस बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके लिए ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहां पर, राइट। तो इसलिए ऑप्शंस को ध्यान से देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक नए कंसेप्ट पे। ये तो फिलहाल कोणों की हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अब आपके ऊपर चीजें हैं कि आप मैक्सिमम कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, और वाकई में अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होना है तो यार मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए कि प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आई। और इनकेस अगर कोई दिक्कत आपको आई है तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो पिछले वीडियो में मेंशन करना भूल गया था 7839440293, इस पे आप मेरे से डायरेक्टली उस क्वेश्चन का स्नैपशॉट खींच के जिसका भी आपका आंसर नहीं आ रहा है आप मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब चलते हैं कुछ नए कंसेप्ट पे। तो दोस्तों ध्यान करिए यहां पर एक चीज, जब मैंने आपको क्लॉक में फर्स्ट पार्ट जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था दो तरह के बेसिकली यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं क्लॉक में। क्या, पहला तो आपको दे दिया जाता है कोई टाइम, उस टाइम पर पूछ लिया जाता है घड़ी की सुइयों के बीच के कोण बताइए, जिन क्वेश्चंस को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। दूसरा टाइप मैंने वहीं पर आपको बताया था कि आपको कोण दिया जाता है और कोण पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम स्लैब में यानी 1 घंटे के ड्यूरेशन में ये किस समय ये कोण बन रहा होगा सुइयों के बीच। बात समझिएगा, मतलब अगर आपसे बोल दिया गया 90 डिग्री का कोण 2 से 3 के बीच कितने बजे बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण 2 से 3 के बीच कितने बजे बनेगा, ये सेकंड टाइप है, राइट। वो फर्स्ट टाइप अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये है हमारा सेकंड टाइप, ठीक है। तो अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए जब बात आती है कोण दिया होता है और हमसे पूछ लिया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर 1 घंटे के बीच में कितने बजे सुइयों के बीच ये कोण बनेगा, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए जब यहां कोण हमको गिवन है तो यहां पर मैं 2-3 चीजों की बात करूंगा। पहली चीज, एक टर्म आता है संपाती, ठीक, एक टर्म आता है विपरीत, ठीक है।
संपाती को इंग्लिश में अगर हम बात करें बोलते हैं कोइंसाइड, ठीक है, और विपरीत की बात करें तो ये तो समझ ही सकते हैं, ऑपोजिट, राइट। तो दोस्तों चलिए इन दो टर्म्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए संपाती का मतलब क्या हुआ। संपाती का मतलब ये होता है जब आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पूछ लिया जाए कि किस समय पर घड़ी की सुइयां संपाती होंगी इस 1 घंटे के बीच में। वो 1 घंटा कोई भी हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ओके, अब ध्यान से देखने वाली चीज ये है, संपाती की कंडीशन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। संपाती यानी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जब घंटे वाली और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे को ढक लें, राइट। फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है कितने बजे, 12 बजे। बात समझ रहे हो आप, 12 बजे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका संपाती का, राइट। तो इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही जब मैं ऑपोजिट की बात करता हूं कि कितने बजे एक पर्टिकुलर घंटे में कितने बजे घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब क्या है देखिएगा, विपरीत के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है आप लोग बताओ मेरे को। ऑब्वियसली 6 बजे, राइट। तो बस 6 बजे ये हमारा विपरीत का कंसेप्ट है, ठीक है। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ठीक ऑपोजिट है यानी विपरीत है, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई संपाती और विपरीत की, और मैं बात कर रहा हूं आपको कोण दिया जाएगा और आपको टाइम पूछा जाएगा, राइट। तो कोण का मतलब क्या हुआ, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जब दो रेखाएं एक के ऊपर एक होती हैं तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। भाई ऑब्वियसली उनके बीच में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होगा। जब ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे ही ये मार्कर रख दिया, तो आप बताइए हाथ और मार्कर के बीच में कोई एंगल आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, एंगल आपको तब दिखता है जब मार्कर ऐसा होता, जब ऐसे होता, जब ऐसे होता। सीधे रखा है एकदम पैरेलली, दोनों एक ही सरफेस पे बराबर से रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कोई भी एंगल दिख रहा है नहीं ना। तो इट मींस इनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री। यस, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो मतलब संपाती का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और जब विपरीत की बात आती है, विपरीत क्या है देखिए, विपरीत का मतलब ये कंडीशन अपन लोगों ने समझी, और अगर इस कंडीशन को हम लोग कोण के संदर्भ में बात करें तो एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, यस 180 डिग्री। बात समझ में आई। तो यानी या तो आपसे विपरीत बोल दिया जाए या आपसे बोल दिया जाए 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएगी घड़ी की सुइयां, राइट। तो यानी ये दोनों सेम बातें हैं, ऑपोजिट या 180 डिग्री सेम बात है, संपाती या 0 डिग्री सेम बात है, राइट। तीसरा एक आता है दैट इज समकोण, ठीक है। ये 3 ही मैंने, इनको आप समझ लीजिए, इनके आगे और कुछ समझने की जरूरत नहीं। समकोण का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल, राइट। समकोण हम सभी को पता है कि जब दो रेखाएं 90 डिग्री पे होती हैं, यही तो होता है समकोण। तो बस समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक। बस इतनी बातों को समझना है, इतनी बातों को ध्यान देना है, और देखिए कैसे आपके क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होंगे। ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा। संपाती का मतलब 0 डिग्री, जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होंगी। विपरीत का मतलब अगर एक सुई इधर है तो दूसरी सुई इसके ठीक विपरीत होगी, यानी 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यहां पर भी होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा में तो है, और ऐसे ही दोनों यहां पर भी एक रेखा में है, बस ये रेखा छोटी है, ये रेखा लंबी है, राइट। ओके, अभी इस पे आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसलिए कह रहा हूं ध्यान में रखिएगा। समकोण की बात आती है तो समकोण हमको पता है कि जब भी दो सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा वही समकोण होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने सीधे कंसेप्ट। देखिए आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख रखा है एक संपाती का केस और एक विपरीत का केस। इसमें मैं आपसे 3 बातें करूंगा। पहली चीज, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं, यानी 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे को ढकती हैं, राइट, यानी 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। दूसरा, 12 घंटे में सेम वही क्वेश्चन, घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं। तीसरा, 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं, राइट। ये 3 क्वेश्चंस हैं, यानी कोइंसाइड होती हैं। दूसरा कंडीशन है दैट इज विपरीत, यानी ऑपोजिट की। तो सेम वही क्वेश्चन, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं, यानी ऑपोजिट होती हैं। 12 घंटे में कितनी बार ऑपोजिट होती हैं, और 24 घंटे में कितनी बार ऑपोजिट होती हैं, राइट। इनको मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं, सो दैट कि वो चीज आप इजीली समझ भी पाएं और आप खुद से भी उस चीज को प्रैक्टिकल करके अपने दिमाग में परमानेंटली उसको स्टोर भी कर ले जाएं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं फिलहाल यहाँ पर एक वॉल क्लॉक लेके आया हूँ। इस वॉल क्लॉक से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, राइट। लेट मी चेक वंस। हाँ जी, ठीक है, दिखाई भी दे रहा है और क्लियर भी है, ठीक है। चलिए, अभी आपके सामने घड़ी में मैंने 1 बजा रखा है, ठीक है, और आपसे मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं। तो हर 1 घंटे को हमें कंसीडर करना है, खाली 1 से नहीं कि 2 से 3 के बीच का देख लिया, 3 से 4 ना, हर 1 घंटे में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरीके से 11 से 12, 12 से 1, राइट। तो हम 1 से शुरुआत करते हैं। जरा देखिए,
1 से 2 के बीच में, केवल 1 घंटे की बात करनी है अभी, 1 से 2 के बीच में कितनी बार संपाति हो रही है, यानी 0 डिग्री का कोण बना रही है या एक दूसरे को ढक रही है। इसको ध्यान से देखिए, मैं सुई को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा। लगभग लगभग ये आपको दिख रहा है, संपाति हो गई, एक दूसरे को ढक लिया ना, यानी 0 डिग्री का कोण बना लिया, राइट। अब इसके आगे चलाते हैं, सुई को देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि 2 बजे तक इसमें क्या दोबारा एक बार भी 0 बनता है, 0 डिग्री का कोण। देखिए 2 बज गया, बस केवल 1 से 2 के बीच में देखना है। तो क्या दूसरी बार संपाति हुई क्या? नहीं ना। अच्छा चलिए, यानी 1 घंटे में एक बार दिखाई दिया। 2 से 3 को भी चेक कर लेते हैं। देखिए जरा, 2 से 3 के बीच में चलना शुरू हुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, और फाइनली ये आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ 0 डिग्री, राइट। हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा तिरछा खड़ा हूं तो इस वजह से आप समझने की कोशिश करिएगा। 0 डिग्री दिख रहा है ना, यानी एक दूसरे को ढक लिया, संपाति हो गई। तो 2 से 3 के बीच में एक बार हो गई। अब चलते हैं, दूसरी बार होती है क्या? 3 बजे तक ध्यान दीजिएगा। 3 बजे तक क्या दूसरी बार संपाति हुई? नहीं हुई, 3 बज गया। अब 3 से 4 के बीच में देखिए कितनी बार संपाति होती है। फिर से चलना शुरू किया और लगभग लगभग फिर से 0 डिग्री हो गया, यानी ढक लिया। एक बार फिर से हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, 4 बजे तक क्या दोबारा हुआ? नहीं हुआ ना। आपने देखा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के बीच में कितनी बार संपाति हो रही है? एक बार, यानी हर 1 घंटे में कितनी बार संपाति? एक बार, राइट। तो यहां से पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है कि कितनी बार संपाति होती है, तो एक बार, 1 घंटे में। ठीक है ना, ये बात क्लियर होती है। अब जब 1 घंटे में एक बार संपाति है तो भाई 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? 12 घंटे में ऑब्वियसली 12 बार होनी चाहिए। ठीक बात है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से अग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। लेकिन मैं कहता हूं भाई ये वाला आंसर गलत है, जो लोग भी अग्री करते हैं। अब जरा देखिए कैसे बात गलत है, देखते हैं। हम लोगों ने 1 बजे से चलना शुरू किया है, ठीक है। 12 घंटे का मतलब हो गया 1 से 1, राइट। अच्छा ठीक, अब जरा देखिए, हर घंटे में एक बार संपाति होगी, ठीक है। अब सब ध्यान दीजिए, घड़ी में 11 बजा हुआ है, राइट। 1 बजे से 11 बजे तक हम लोग आ गए, तो हम लोग को कितनी बार संपाति मिल गई? भाई 1 से 11 बजे तक हम लोग को 10 बार ही तो संपाति मिलेगी, यानी 10 बार हमको मिल चुकी है, ठीक। अब हमको बात करनी है, 2 घंटे ही तो बचे हैं, 11 से 12 और 12 से 1। चलिए इन 2 घंटों को जरा देखते हैं। तो अब जब सुई ने 11 बजे से चलना शुरू किया तो अब देखिएगा 0 डिग्री का एंगल कब बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, कितने बजे बना। मैं क्या बोल रहा हूं इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। 11 से 12 के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां मिली, यानी एक के ऊपर एक आई, इट मींस 12 बजे, ठीक है। बात समझिएगा, 11 से 12 के बीच में कितने बजे? 12 बजे, यानी 10 बार हो चुका था, 11वीं बार ये हो गया, ठीक। अब 12 से 1 भी तो देखना है, तो भाई ये 12 वाला तो हम काउंट नहीं करेंगे, अब 12 बजे के बाद वाला देखेंगे। चलिए 12 से 1 के बीच में देखिए, 12 से 1 के बीच में कितने बजे एक साथ एक के ऊपर एक होंगी? ध्यान से देखिए, 1 बज गया, यानी हम लोग 12 घंटे पूरे चल चुके हैं। तो अब ये जो 1 बजा है, तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि 12 से 1 के बीच में क्या एक बार भी संपाति हुई? नहीं हुई। यानी वो जो 11 से 1 के बीच में एक बार संपाति होती है, वो कितने बजे? वो होती है ठीक 12 बजे। तो यहां से क्या निकल के आया कि 12 से 1 के बीच में कितनी बार? एक बार भी नहीं, ठीक। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 11 से 1 के बीच में केवल एक बार घड़ी की सुई संपाति होती है, वो कितने बजे? 12 बजे। ये बात समझ में आती है? आप सिर्फ मेरी इस बात को समझिए। मैं इसको हटाता हूं, थोड़ा सा लिखता हूं यहां पर। 11 बजे से 12 बजे के बीच केवल एक बार संपाति होगी, और वो एक बार कितने बजे? वो होगा 12 बजे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, 12 से 1 के बीच में तो एक बार भी नहीं बना था, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से मैं 12 हटा के यहां पर मैं अगर 1 लिख दूं, क्योंकि हमें 12 घंटे पूरे करने हैं ना, तो 1 से 11 बजे तक तो 10 घंटे हो चुके हैं, तो 10 बार वो सुई संपाति हो गई। अब 11 से 1, 2 घंटे का समय और बचा 12 घंटे कंप्लीट करने के लिए। तो ये 11 से 1 के बीच में भी तो एक ही बार संपाति होगी, कितने बजे? 12 बजे। तो भाई 10 बार पहले हो चुकी थी, एक बार और हो गई, कितनी बार? 11 बार। यस, तो इसका सही आंसर है 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। ठीक बात है, ये चीज क्लियर हुई आप लोग की। और दोस्तों जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में, यानी ठीक डबल कर दें तो 11 दूनी 22। यस, यानी 22 टाइम्स जो घड़ी की सुइयां होंगी वो कोइंसाइड होंगी। इट मीन्स कि 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, राइट। तो आई होप गाइज ये चीज आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट। क्योंकि ये जो 11 से 1 के बीच का स्लैब है, ये तो हमने 12 घंटे में देखा ना, तो यही अगले 12 घंटे में फिर से तो रिपीट होगा।
तो इट मीन्स कि 11 बार एक 12 घंटे में और अगले 12 घंटे में फिर से 11 बार, यानी टोटल 22 बार घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग को क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो यार एक लाइक जरूर मार देना वीडियो पे, ठीक है। ओके, अब दूसरा हम जरा देख लेते हैं, दैट इज ऑपोजिट। ऑपोजिट का केस क्या है? तो फिर से वही पहला क्वेश्चन, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं। तो फिर से मैंने वही 1 बजा लिया, फिर से 1 बजा लिया। 12-12 घंटे के 2 चक्करों की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम 1 घंटे को देखते हैं। विपरीत का कंसेप्ट था क्या? दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी 180 डिग्री में। यही तो बताया था। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, 6 बजे वाला समय, ठीक है, क्योंकि यही होता है विपरीत का कंसेप्ट, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि 1 से 2 के बीच में कितनी बार विपरीत होती है। ध्यान से देखिए, अगर इसको हमने चलाना शुरू किया तो दोस्तों देखिए लगभग आपको विपरीत दिख रहा है ना, ऑपोजिट दिख रहा है, यानी 1 से 2 के बीच में एक बार यहां हो चुका है। अब क्या दूसरी बार होगा 2 बजे तक? आपको आइडिया लग गया होगा, नहीं होगा, राइट। अब 2 से 3 के बीच में देखिए, 2 से 3 के बीच में क्या सुइयां विपरीत हो रही हैं? लगभग हो गई ना। क्या 3 बजे तक दोबारा होंगी? नहीं। तो यानी फिर से 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। अच्छा, अब 3 से 4 को चेक कर लेते हैं। 3 से 4 के बीच में ध्यान से देखिएगा, लगभग विपरीत हो गई। अब 4 बजे तक क्या दोबारा विपरीत होगी? नहीं। अब 4 से 5 के बीच में देखते हैं, ध्यान से देखिए, लगभग विपरीत हो गई। 5 बज गया, अब दोबारा विपरीत नहीं हुई। यानी यहां हमने क्या देखा? फिर से वही चीज कि 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत हो रही हैं? ओनली 1 टाइम, यानी एक बार, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई ना। ओके, अब यहां पर हम फिर से बात करते हैं 12 घंटे की। तो भाई फिर से वही चीज है, अगर 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में यहां कितनी बार होना चाहिए? 12 बार, राइट। लेकिन आप समझ गए होंगे कि यहां पर भी 12 बार नहीं होगा, ठीक है। ये भी 12 बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब अगला देखते हैं। 5 बजे तक हम लोगों ने देख लिया है, ठीक। अब जरा 5 से 6 को देखते हैं। देखिए 5 बजे से चलना शुरू करी मिनट वाली सुई। अब देखिएगा कितने बजे विपरीत हो रही है, ध्यान से देखिएगा। कितने बजे विपरीत हुई? 6 बजे ना। इट मीन्स कि 5 से 6 के बीच कितने बजे? 6 बजे विपरीत हुई, ठीक है, यानी एक बार, ठीक है। अब जरा देखिए 6 से 7 भी तो देखेंगे ना। 6 से 7 को जरा देखिए। 6 बजे वाला को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें हम काउंट कर चुके हैं। तो अब 6 से 7 के बीच में देखिए अब कब विपरीत हो रही है, ठीक। विपरीत को देखना है। 7 बज गया, क्या 6 से 7 के बीच में एक बार भी विपरीत हुई? नहीं ना। तो इट मीन्स 6 से 7 के बीच में एक बार भी विपरीत नहीं होगी। तो यहां से क्या निकल के आया कि 5 से 7 के बीच कितनी बार? एक बार। और कितने बजे? 6 बजे, ठीक बात है दोस्तों। सीधी सी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, वो बात आपको समझ में आई होगी कि 1 घंटे में कितनी बार विपरीत हो रही है? एक बार। जब बात 12 घंटे की आती है तो 12 घंटे में 5 से 6 के बीच में हमने देखा कि 6 बजे ठीक विपरीत हुई, ठीक है ना। यानी 5 से 6 के बीच में एक बार 6 बजे विपरीत हुई। 6 से 7 के बीच में दोबारा विपरीत नहीं हुई, राइट। तो इट मीन्स कि 5 से 7 के बीच में कितनी बार विपरीत हुई? केवल एक बार। कितने बजे? 6 बजे। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कि यहां पर भी तो ये 2 घंटों के बीच में केवल एक बार विपरीत हो रही है, राइट। अब इन 2 घंटे के अलावा कितने बचे? 10 घंटे बचे। उन 10 घंटों में एक एक बार विपरीत हो जाएगी। तो 10 बार वो और एक बार ये, यानी कितनी बार? इसका भी सही आंसर होगा, दैट इज 11 टाइम्स, राइट। दोस्तों ये चीज क्लियर हो रही है तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा, राइट। ओके, इसी तरीके से जब 12 घंटे की बात कर ली तो 24 घंटे में कितनी बार? 11 दूनी 22, सिंपल 22 बार विपरीत होंगी, ठीक है दोस्तों। इस बात को मैं डायरेक्टली आपको लिख के समझा सकता था, लिख के बता सकता था कि इसको याद कर डालो, लेकिन मेरा याद करने में बिलीव नहीं है, राइट। हर एक कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट याद नहीं कर सकता है या याद नहीं करना चाहता है, ठीक है। बिकॉज याद करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जीएस है, जीएस आपका मोस्टली मेमोरी बेस्ड होता है। आपका अगर मेमोरी अच्छा है तो आप जीएस को आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। तो वो सब याद करो ना यार, इसको याद करने की क्या जरूरत है? प्रैक्टिकली समझ लिया तो दिमाग में आप खुद से आप घड़ी घुमा सकते हो, राइट। ओके, तो इस तरीके से ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखाए हैं डायरेक्टली 1 लाइनर और 1 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं? क्या आंसर? 22 बार, ठीक। 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है? 22 बार। इसी तरीके से 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है? 11 बार, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम्स में पूछा गया है सीधे क्वेश्चन कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं या कितनी बार विपरीत होती हैं, ठीक। तो आई होप ये चीज आप लोग की क्लियर हुई होगी। तो संपाती और विपरीत का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, राइट। ओके, अब इसके बाद बात करता हूं समकोण की। वो समकोण भी जरा समझ लीजिएगा। आज के इस पार्ट को हम लोग यहीं पर अपने वाइंड अप करेंगे समकोण के बाद, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में उठाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपसे बन सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर हमें वही सारी बातें करनी है समकोण के लिए। ठीक है, वही 3 क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से? 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, दूसरा 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। समकोण बताने से पहले मैं आपसे फिर वही बात बोलता हूं कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है समकोण का? 3 बजा ना। इट मीन्स कि जब 3 बजा यानी ये 12 पे है और ये 3 पे है, तभी ना समकोण बनता था। और इनके बीच में कुल कितने खाने होते थे भाई? 1 2, तो यानी 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना। 3 खाने का अंतर जब भी होगा तो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 1 खाने की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री। 90 डिग्री के लिए कितने खाने चाहिए? 3 खाने चाहिए। तो बस वही 12 से 3 के बीच में 3 खाने का अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सीधे वही चीज कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण। तो चलिए एक बार फिर से मैं घड़ी उठा लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 11 बजा है अभी। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि हमको समकोण की बात करनी है तो हर घंटे में समकोण देखना है। जरा देखिए, अगर मैं 11 से 12 के बीच की बात करूं, सिर्फ 1 घंटे की बात हो रही है इसलिए 11 से 12 को ही देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 11 से 12 के बीच ये जो अभी घंटे वाली और मिनट वाली सुई है, इसको समकोण बनाने के लिए एकदम वही 3 खाने का अंतर चाहिए ना। लेकिन हम एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंदाजे से देखते हैं। देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूं जहां पर आपको दिखे कि हाँ 90 डिग्री सा कुछ लग रहा है, तो देखिए दोस्तों क्या ये कुछ 90 डिग्री जैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना। अच्छा, एक बार तो ये हो गया। अब जरा दोबारा चलते हैं। 12 बजे के पहले ध्यान से देखिएगा, क्या ये कुछ कुछ फिर से 90 डिग्री के आसपास दिख रहा है? दिख रहा है ना, पक्का। तो इट मीन्स कि एक बार तो यहां पर बना था, राइट, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और दूसरा ये बना, यानी 1 घंटे में कितनी बार मिला? 2 बार। अच्छा, 12 से 1 को और चेक करते हैं। देखिए 12 तक दोबारा तो और कोई बना नहीं, यानी 2 बार के अलावा तीसरी बार तो बना नहीं। अब 12 से 1 चेक करना है। जरा देखिएगा, 12 से 1 के बीच में जब हम लोग चले तो क्या ये कुछ कुछ एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? राइट, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर दिख रही हैं? दिख रही हैं। चलिए 1 बजे तक क्या दोबारा हमको फिर से मिलता है? ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या ये फिर से कुछ 90 डिग्री वाली दिख रही है सीन? दिख रहा है ना। तो यानी कितनी बार हो गया? 2 बार। अब क्या 1 बजे तक दोबारा बनेगा? भाई 1 बज गया, क्या तीसरी बार बना 90 डिग्री? नहीं ना। अब 1 से 2 को जरा चेक करिए। 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण पहला देखिए कब बनेगा। क्या ये लगभग 90 डिग्री दिख रहा है? दिख रहा है ना। अच्छा, एक बार बन गया। अब जरा देखिए, क्या 1 से 2 के बीच में फिर से बना? देखिए दोस्तों, क्या ये कुछ कुछ 90 डिग्री हम कह सकते हैं? हम एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो इट मीन्स कि ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो यानी ये भी 1 से 2 के बीच में फिर से 2 बार हो गया। ठीक, क्या 2 बजे तक दोबारा हुआ? नहीं हुआ। यानी हमने यहां पर देखा कि 1 घंटे में कितनी बार मिला? 2 बार। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान से फोकस करिएगा कि ये ऑपोजिट और जो संपाती होती थी वो 1 बार होती थी, और 90 डिग्री का यानी समकोण कितनी बार बना था 1 घंटे में? 2 बार। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। राइट, ओके। अब बात कर लेते हैं 2 से 3 की। 2 से 3 के बीच में देखिएगा 90 डिग्री का कोण कब मिला? दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या ये लगभग 90 डिग्री दिख रहा है ना? दिख रहा है, राइट। तो इट मीन्स पहला 90 डिग्री हो गया। अब जरा दूसरा देखिए, दूसरा 90 डिग्री कब मिला? 3 बजे, राइट, एग्जैक्ट 3 बजे। तो अब दोस्तों बस यहां पर बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि जब हम लोगों ने 2 से 3 के बीच देखा, ठीक, तो यहां पर 2 कोण हमको जो मिले, तो पहला कोण लगभग हमको मिला 2:28 के आसपास, और जो दूसरा कोण हमको मिला वो लगभग कितना मिला? 3 बजे के आसपास। लगभग की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट आपको जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, राइट, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। 3 बजे दूसरा मिला। ठीक, अब जरा 3 से 4 के बीच में भी तो चेक करना बनता है। जरा 3 से 4 के बीच और देखिए। देखिए भाई, 3 बजे वाला, चूंकि 3 से 4 के बीच की बात हो रही है, तो अगर हम मान लेते हैं 3 बजे, ठीक, तो ये तो हम दोबारा हमें काउंट नहीं करना है, हम लिखे ले रहे हैं कि पहला तो 3 बजे बन गया, राइट। दूसरा देखिए जरा, और कितने बनते हैं? जब चलना शुरू किया तो क्या ये लगभग ये 90 डिग्री दिख रहा है? ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना। तो इट मीन्स दूसरा लगभग कितने बजे बना? दूसरा लगभग बना 3:37 के आसपास। ठीक, लगभग की बात कर, 3:32-33 के आसपास दूसरा बना। अब देखिए जरा 4 बजे तक, क्या इसके बाद फिर कोई बनता है समकोण? 4 बज गया, क्या समकोण बना? नहीं ना। तो इट मीन्स कि जब 2 से 3 के बीच की बात हुई तो 2 समकोण बने। पहला 2:28 के आसपास, दूसरा बना एग्जैक्ट 3 बजे। और जब 3 से 4 के बीच की बात हुई तो पहला तो 3 बजे बना ही हुआ था, दूसरा कितने बजे? 3:32 पे। ठीक, लेकिन क्या ये 2 बार काउंट किया जाएगा?
नहीं ना, ये तो केवल एक बार काउंट किया जाएगा, चाहे इसमें कर लें चाहे इसमें कर लें। सीधी सी एक बात बोलता हूं कि अगर मैं इसको यहां से हटा के मैं लिखता हूं कि 2 से 4 के बीच में, 2 से 3 नहीं, अब मैं दोनों घंटों को ले रहा हूं, 2 से 4 के बीच में कितनी बार समकोण बना? 1 बार, 2 बार और 3 बार। बात समझ में आई? यानी 2 से 4 के बीच में कितनी बार? 3 बार। ये चीज क्लियर है? पक्का? ठीक है दोस्तों, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, यानी 2 से 4 के बीच में कितनी बार हमें समकोण मिला? 3 बार, राइट। अब ऐसी ही स्थिति और भी 2 घंटों में आती है, वो और 2 घंटे कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, घड़ी में आपके सामने 8 बजा है। अब 8 से 9 के बीच में जरा देखते हैं कि कितनी बार समकोण बनता है और कितने बजे लगभग। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या इसको हम लगभग कह सकते हैं? यानी इट मीन्स कि हम इस एंगल को अगर हम मान लें तो हम कह सकते हैं कि 8 से 9 के बीच में जो पहला बन रहा है वो लगभग 8:28 के आसपास हम मान सकते हैं कि पहला समकोण तो हमें 8:28 के आसपास मिल गया। ठीक है, अब जरा दूसरा देखिए, 9 बजे तक समकोण कितने बजे मिला? ठीक 9 बजे, राइट, ठीक 9 बजे। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया, ये ठीक 9 बजे मिला, 8 से 9 के बीच में दूसरा। अब चेक करना है 9 से 10 के बीच में। तो दोस्तों जब 9 से 10 के बीच की बात आती है तो सबसे पहले तो सुई हमें 9 बजे ही दिखाई देती है, ठीक, जैसे अभी है इस समय। अब देखते हैं कि 9 से 10 के बीच में कितनी बार और समकोण बनता है। देखिए गाइस, चलना शुरू किया, समकोण के लिए 3 खानों की जरूरत है, तो वी कैन से लगभग क्या ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है? तो यानी दूसरा कोण कितने आसपास बना? ये बना लगभग 9:32 के आसपास या 9:31 के आसपास, ये दूसरा समकोण बना। ठीक, अब जरा देखिए 10 बजे तक क्या अगला समकोण बनता है? अगला समकोण बना क्या? नहीं ना। तो यानी इट मींस कि यहां पर भी एक तो 9 बजे, जितने बजे घड़ी शुरू हुई थी 9 से 10 के बीच में, और दूसरा बना लगभग 9:32 के आसपास। ठीक, तो इट मींस यहां पर क्या निकल के आया? यहां पर फिर से ये वाला समय तो कॉमन हो गया, राइट। तो इसको हम कितनी बार कंसीडर करेंगे? एक ही बार तो करेंगे, ठीक है ना। तो यानी एक बार ये और एक बार ये। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो इट मींस 2 से 4 के बीच में 3 बार बना था। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम यहां बात कर लें 8 से 10 के बीच में, देखिए 8 से 9, 9 से 10 देखा ना, तो मैं कह रहा हूं 8 से 10 के बीच में सीधे आप देखो, 8 से 10 के बीच में 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यानी यहां पर भी तो ये 3 बार बना। ठीक बात है, ये बात समझ में आई दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इसी को ध्यान में देना है कि 2 से 4 के बीच में 3 बार, 8 से 10 के बीच में 3 बार। अब देखिए 2 घंटे यहां हो गए, 2 घंटे यहां हो गए, 4 घंटे निकल गए, 12 घंटे में से कितने घंटे बचे? 8 घंटे। ठीक, उन 8 घंटों में चूंकि 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार, तो 8 घंटों में 16 बार। ठीक, अब ये 8 घंटे के बाद वो 4 घंटे का भी तो हिसाब होना है, तो 2 घंटे यहां, 2 घंटे यहां, तो 3 बार ये, 3 बार ये, कितनी बार? 6 बार। ठीक बात। यानी अब अगर हम यहां 12 घंटे की बात कर रहे हैं तो 12 घंटे में टोटल कितनी बार समकोण बनाएगी? 16 बार ये, 6 बार ये, यानी 22 बार। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं ना। 12 घंटे में बना रही है 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 का डबल, यानी 44 बार। सिंपल, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये आपको 3 बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। और एक बार मैं तो कहता हूं अपने घर में, चाहे अपनी वॉल क्लॉक आप कोई ले लीजिए या आप अपनी रिस्ट वॉच ले लीजिए, ठीक है, उसको निकाल के उस पर भी आप घुमा घुमा के सुइयों को खुद से चेक करिए। देखिए आपके दिमाग से अगर कभी ये चीजें दोबारा निकल जाए, आप कभी भी कहीं पर भी बैठते हो, आपके दिमाग में भले ही आपने घड़ी टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको हर समय चीज ध्यान में रहेगी, बिकॉज ये लॉजिक है। इसको अगर हमने 1-2 बार प्रैक्टिकल करके देख लिया तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जब बात करी संपाति की, तो संपाति 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक बात है। इसी तरीके से जब हमने बात करी विपरीत की, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में फिर से वही 22 बार। ठीक है, तो ये हो गया विपरीत का कंसेप्ट। अब एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि जब संपाति की बात हुई तो किन 2 घंटों में घड़ी की सुई केवल 1 बार संपाति हुई थी? किन 2 घंटों में? संपाति की बात कर रहा हूं 11 से 1 के बीच में, यही तो हुआ था। 11 से 1 के बीच में 1 बार संपाति थी, कितने बजे? 12 बजे। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। दूसरी चीज, विपरीत के केस में किन 2 घंटों में घड़ी की सुई केवल 1 बार विपरीत हुई थी? तो भाई 5 से 7 के बीच में, वही तो हुआ था। 5 से 7 के बीच में कितने बजे विपरीत हुई थी? 6 बजे। तो बस ये समय को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली समय को लेकर भी बनता है कि किन 2 घंटों में घड़ी की सुइयां केवल 1 बार संपाति थी या विपरीत थी। ठीक है, ओके।
अब इसी तरीके से यहां पर जब बात कर लेते हैं तो यहां पर वही चीज कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, तो 22 बार। इसीलिए मैंने आपको समझा दिया 22 बार कैसे। वो 2 बार यहीं पर गायब हुआ, एक 2 से 4 के बीच में एक वाला गायब हुआ और अगला 8 से 10 के बीच में एक गायब हुआ, तो यही 2 गायब हुए 12 घंटे में, तो 22 बार हो गया 12 घंटे में। 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार, राइट, यानी 44 टाइम्स। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट था जिसको अमूमन हम लोग किताबों में लिखा तो देखते हैं लेकिन वहां पर ये चीज एक्सप्लेन नहीं होती है। और मेरा मानना यह है कि जब आप रीजनिंग या मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो आप जितना हो सके चीजों को खुद से आप प्रैक्टिकली आसान बनाने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीजें अपने आप आपकी आसान हो जाती हैं, आपको रटने की इन सब्जेक्ट्स में कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर जो रटने वाली चीजें होंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस वीडियो के एंड में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूं। वो क्वेश्चन आपके सामने है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपको खुद बताना है, ये मैंने आपको समझाया भी है, बताया भी है, राइट। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का कंसेप्ट, आज की चीज़ें समझ में आई और मज़ा आया तो यार लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वंदे मातरम दोस्तों।